Hello dear students, we are in the series of tense and exception and this is part 4. Here in this part we have to continue verb of action and this is part 2. Verb of action के part 1 में हम लोगों ने पढ़ा था kinds of verb of action on the basis of application of object in a sentence और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे on the basis of application of action with respect to time means according to tense means verb of action का division हम लोग इस वक्त किस बुनियाद पे करने जा रहे हैं action with respect to time means according to tense। इसके पहले हम लोगों ने kinds of verb of action किस हिसाब से पढ़ा था application of object in a sentence जिसमें हम लोगों ने transitive, intransitive एंड इगेटिव वर्ब को स्टडी किया। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम में हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हर टेंस को के 3 फॉर्म होते हैं मीन्स इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के हर एक पार्ट के 3 फॉर्म होते हैं। ईच टेंस हैज़ 3 फॉर्म्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मीन्स हर टेंस के अगर 3 पार्ट हैं तो 4 into 3 is equal to 12। इंडेफिनिट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनका नाम इंडेफिनिट क्यों रखा गया या कंटिन्यूअस क्यों पड़ा या परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नाम क्यों रखे गए हैं। Let us see one by one. Indefinite tense. Indefinite का मतलब होता है अनसर्टेन, ऐसे काम जिनकी इंफॉर्मेशन आप दो और सुनने वाला उस पर यकीन ही ना करे, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन है क्योंकि उसके सामने वो चीज़ होती हुई नज़र नहीं आती है या हुई नज़र नहीं आती है। जैसे अगर मैं किसी मार्केट में खड़ा हूँ और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आप क्या करते हैं और मैं बोल दूँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। बंदा सुन तो लेगा बट 100% यकीन कर ले ये बात मुमकिन नहीं है। उसके मन में बात आएगी पता नहीं पढ़ाते भी हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ आप हर रोज़ सुबह टहलने जाते हैं और आप बोलो यस सर मैं हर रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ, तो मेरे मन में ही बात आएगी पता नहीं जाता भी है कि नहीं जाता है बच्चा। इन्हीं बुनियाद पर इसको रखा गया इंडेफिनिट, बोला गया अनसर्टेन, कि आप ऐसे इवेंट, ऐसे इंसिडेंट के बारे में आप बात करते हो जिसको होते हुए नज़र नहीं आता है, बस ये एक इवेंट ही होता है डेली रूटीन में, ऐसा इन्फॉर्मेशन आप देते हो। लेकिन इसी इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम यूनिवर्सल ट्रुथ टेंस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ट्रुथ टेंस मीन्स ऐसी बातें जो सर्व सत्य हों, पहले भी थी, आज भी हैं और कल भी हों। जैसे चिड़िया चहचहाती हैं, बर्ड्स चर्प, ये आप किसी से बोलो ऐसा तो नहीं बोलेगा कि पता नहीं चहचहाती हैं कि नहीं चहचहाती हैं, चहचहाती हैं, वो उसकी हैबिट में है और सबको पता है। जैसे हमने आपसे ये कहा कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वह इंग्लिश, अब या ध्यान दीजिएगा 3, कुत्ते भौंकते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये सारी बातें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक और नाम दिया जाता है, कौन सा नाम, यूनिवर्सल ट्रुथ टेंस। और बाकी कॉमन एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश, तुम मेरी जासूसी करते हो, यू स्पाई मी। यहाँ हम लोग टेंस
ट्रांसलेशन बनाना नहीं सीख रहे हैं, यहाँ हम लोग सीख रहे हैं इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं, इसका हेडिंग ऐसा क्यों है, मतलब इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में अगर बात करें, इनको हम शॉर्ट टाइम पास्ट इवेंट बोलते हैं। ऐसी घटना जो पास्ट में हो गई हैं और जिसे हुए ज़्यादा वक्त ना गुजरा हो। उसने मुझे परेशान किया, इसीलिए इसको शॉर्ट टाइम पास्ट इवेंट भी बोलते हैं। उसने मुझे परेशान किया, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में आती है कि इसको पास्ट इंडेफिनिट माने या पास्ट परफेक्ट माने। इस बात को, अगर घटना बहुत पुरानी है तो पास्ट परफेक्ट, अगर बात एकदम नई नई है तो उसे शॉर्ट टाइम पास्ट इवेंट है, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बाकी इनके डिटेल 1 by 1 डेफिनेटली आई विल टीच। अभी हम लोग सिर्फ एक कॉमन आइडिया लेते हैं कि इसे क्यों कहते हैं इस नाम से। उसने मुझे परेशान किया, ही बोदर्ड मी, मैंने दवा खा लिया, आई टुक मेडिसिन, आपने मुझे मजबूर कर दिया, यू कंपेल्ड मी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मुझे आपकी कमी खलेगी, आई विल मिस यू, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा, ही विल स्पॉइल यू, एक दिन वह आपका विरोध करेगा, वन डे ही विल प्रोटेस्ट यू। अभी आते हैं कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम कंटिन्यूअस क्यों पड़ा? कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव या इनकम्प्लीट, कि काम चल रहा हो। प्रोग्रेसिव या इनकम्प्लीट, प्रोग्रेसिव या इनकम्प्लीट। इसीलिए कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया विच टेंस इज नोन एज इनकम्प्लीट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस, ऑन द स्पॉट रिप्लाई हिम और हर कंटिन्यूअस टेंस। Continuous tense is also known as progressive और incomplete tense। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में। आप मुझे उकसा रहे हैं, यू आर प्रोवोकिंग मी, आप देख सकते हैं काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है। और जो चीज़ चल रहा है वो तो मुकम्मल हुआ नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं, इसीलिए उसको नाम दिया गया इनकम्प्लीट। चल रहा है इस बुनियाद पे प्रोग्रेसिव, और चूंकि ख़त्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है ये काम, इसलिए इसे इनकम्प्लीट भी बोलते हैं। तो आप मुझे उकसा रहे हैं, यू आर प्रोवोकिंग मी, वह तुम्हें फुसला रहा है, ही इज एंटाइसिंग यू, वह तुम्हें लालच दे रहा है, ही इज टेम्पटिंग यू, प्रलोभन देना, लालच देना, ही इज टेम्पटिंग यू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आइए, मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग, तुम मनमानी कर रहे थे, यू वर डूइंग विलफुलनेस, हम उसे डरा रहे थे, we were scaring or frightening her। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप देखते हैं, वह उसे दिलासा दे रही होगी, she will be consoling him, वे उसे मना रहे होंगे। मनाना का मतलब यहाँ पर खुश करना, किसी रूठे हुए को, नाराज को खुश करना, ऐसे सेंस में ये स्टेटमेंट, वे उसे मना रहे होंगे। they will be amusing him, they will be amusing him, वह तुम्हें नीचा दिखा रहा होगा, he will be humiliating you, वह तुम्हें नीचा दिखा रहा होगा, he will be humiliating you। अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, इसीलिए इसको कंप्लीट टेंस भी बोलते हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट। प्रेजेंट में आइए, आपने मुझे धोखा दिया है, यू हैव ब्लफ्ड मी, यू हैव ब्लफ्ड मी, मैं पागल हो गया हूँ, आई हैव गॉन मैड। उसने मेरा नाम लिया है, ही हैज़ प्रोनाउंस्ड माई नेम। पास्ट परफेक्ट में आइए, जिसे अभी हम लोगों ने बोला कि लॉन्ग टाइम पास्ट इवेंट, जिस घटना को गुजरे ज़्यादा वक्त नहीं बीता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, और जिस घटना को गुजरे हुए बहुत पुरानी बात हो चुकी हो या बहुत वक्त गुजर चुका हो, वो आपका पास्ट परफेक्ट है, लॉन्ग टाइम पास्ट इवेंट। मैंने उसे पहले ही सूचित कर दिया था, आई ऑलरेडी हैड इन्फॉर्म्ड हिम। गाइज, पास्ट परफेक्ट का यूज़ सिंपल सेंटेंस में ज़्यादा नहीं होता है, ये जब भी आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ आते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडेफिनिट का मतलब इंडेफिनिट क्या है और इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, कंटिन्यूअस क्या है, इसे कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, परफेक्ट क्या है, इसे परफेक्ट क्यों कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? इंडेफिनिट मीन्स अनसर्टेन,
ऐसी बात जिसको सुनने के बाद आपको लगे कि पता नहीं ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। और इसी में ही प्रेजेंट इंडिफरेंट के बारे में हम लोगों ने कहा ये यूनिवर्सल ट्रुथ टेंस है, क्योंकि सारी सच्ची बातें, सत्य बातें जो हमेशा सच थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट में डाल दिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डाल दिया गया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डाल दिया गया है। और कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, मतलब जो चल रहा हो, और जो चल रहा है वो पूरा नहीं हुआ है तो उसे नाम दे दिया गया है इनकम्प्लीट। और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, जो चीज़ हो चुकी हो। तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रो सीख रहे हैं और आगे के वीडियो में 1 बाय 1 एक एक टेंस का डिटेल हम लोग वर्क करेंगे। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। आप देख सकते हैं ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट में है। आई रीच्ड स्टेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट में। इसका डिटेल डैम श्योर इंशाल्लाह आई विल टीच यू। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम। फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। वह लंच कर चुका होगा। He will have had lunch. Had का मतलब यहाँ पर टेक का थर्ड फॉर्म टेकन जैसे होता है। आप ये भी बोल सकते हैं he will have taken lunch। आप टेक की जगह have ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। He will have had lunch। अध्यापक नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा चुके होंगे। अध्यापक नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा चुके होंगे। टीचर विल हैव टॉट नॉन फाइनाइट वर्ब। मेरे घर पहुंचने से पहले दादाजी सो चुके होंगे। ग्रैंडफादर विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम। ये भी एक रूल है कि अगर दो घटनाएं एक साथ फ्यूचर में होती हैं तो दोनों फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं होंगे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज आप सिर्फ सेंटेंस से काम चलाइए। ग्रैंडफादर विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, कंटिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव, मतलब कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, बाकी चल रहा है। और इसमें रहा है रही के साथ, या रहा था रही थी के साथ, या रहा होगा रही होगे साथ टाइम ज़रूर आएगा। यही फ़र्क करता है कंटिन्यूअस को, ये टाइम आने के बाद। वह सुबह से सो रही है। शी हैज़ बीन, सॉरी यहाँ हमने रो रही लिख दिया है और यहाँ पर वह सुबह से रो रही है। वह सुबह से रो रही है। शी हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सॉरी गाइज, थोड़ा सा लगा कि सो रही लिखा है। वह सुबह से रो रही है तो शी हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से रो रही है। शी हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। आपको आगे हम ये भी पढ़ाएंगे कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है। वैसे बता दें, सर्टेन टाइम के लिए सिंस लगता है, अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर लगता है। बाकी डिटेल इन फ्यूचर इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम डिटेल पढ़ाएंगे तो आई विल टीच यू। 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। बस यहाँ ये देखना है, रहा रही के साथ आप देखें टाइम है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे कंटिन्यूअस मत समझिएगा। कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ रहा रही होगा, लेकिन रहा रही के साथ टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सुबह 7 बजे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस 7 o'clock in the morning। I have been waiting you since 7 o'clock in the morning। Now past perfect continuous tense। उसे 2 दिन से बुखार आ रहा था। He had been suffering from fever for 2 days। He had been suffering from fever for 2 days। मैं उसे कल से समझा रहा था। I had been making him understand since yesterday। yesterday के लिए since लगता है, tomorrow के लिए for लगता है, क्योंकि जो गुजर गया, जो ज़िंदगी आप जी चुके हैं वो सर्टेन हो चुकी है और जो आने वाली है वो अनसर्टेन है। इसीलिए टुमारो के पहले फॉर लगता है और यस्टरडे के पहले सिंस। बाकी डिटेल डेफिनेटली आई विल टीच यू। तुम यहाँ 2 घंटे से खड़े थे। यू हैड बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 hours। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 2 साल से इस शहर में काम कर रहा होगा। वह 2 साल से इस शहर में काम कर रहा होगा। He will have been doing job in this city
for 2 years. He will have been doing job in this city for 2 years. अप्रैल तक मुझे यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। ये बहुत प्यारा सेंटेंस है। अक्सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लोग परेशान हो जाते हैं कि उसे आप फर्स्ट पर्सन में कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ देखिए है, अप्रैल तक मुझे यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। बाय अप्रैल आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. फॉर 5 years. मुंबई में सुबह से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग इन मुंबई। गाइज, ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? इंडेफिनिट का मतलब अनसर्टेन, कंटिन्यूअस टेंस की मीनिंग प्रोग्रेसिव और इनकम्प्लीट, और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जिसमें कुछ हिस्सा कंप्लीट है और कुछ हिस्सा चल रहा हो। अब आप एक चीज़, अब धीरे धीरे हम लोग सेंटेंस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, हमें ये बताना है कि हिंदी के सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है। देख सकते हैं मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और इंग्लिश के सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। वह मेहनत नहीं करता है, वह मेहनत नहीं कर रहा है, वह मेहनत नहीं करेगा। आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, लेकिन उसकी टाइमिंग, जिसे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब कहा है, टाइमिंग जैसे चेंज हो रही है मीनिंग बदल जा रहा है। और ये हेल्पिंग वर्ब हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद आते हैं। बाकी हमने आपको पहले से क्लियर किया है कि कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है, किसे या किसको या क्या लगाने से ऑब्जेक्ट, और कब कहाँ कैसे लगाने से कॉम्प्लीमेंट पता चलता है। आइए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में हमने, आप यहाँ देखिए HV और MV को सर्कल में डाल दिया है। मुझे यहाँ ये बताना है कि किसी भी सेंटेंस में जो चेंज होता है, सारा चेंज हेल्पिंग और मेन वर्ब का होता है। जैसे आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, वह मेहनत नहीं करता, वह मेहनत नहीं कर रहा, वह मेहनत नहीं करेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज किस में होगा? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। यू कैन सी एग्जांपल, ही डज नॉट डू हार्ड वर्क। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट डज, ही इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क। आप देख सकते हैं इज आ गया, और जहां डू था उसमें ING लग गया। ही विल नॉट डू हार्ड वर्क, जहां इज है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट में आने पर क्या हो गया? विल लग गया। विल शैल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। तो गाइज, अब हम लोग पढ़ेंगे टेंसेज, दे आर हेल्पिंग वर्ब एंड चेंज इन मेन वर्ब। मतलब जो हमने सर्कल बनाया है हेल्पिंग और मेन वर्ब, इसमें अलग अलग टेंसेज में क्या क्या चेंजेस होंगे, उनके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे और उनके मेन वर्ब में चेंजेस क्या होंगे। लेट अस सी वन बाय वन। प्रेजेंट टेंस के दायरे में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डू, डज, A फॉर एक्टिव। एक्चुअली सेंटेंस के दो चेहरे होते हैं। जब सब्जेक्ट का डोमिनेशन हो, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, तो इसे एक्टिव बोलते हैं। जब सब्जेक्ट से लेना देना ना हो, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का डोमिनेशन हो एक्शन पे, तो उस वक्त सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करते हैं, और उस वक्त हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव के लिए हेल्पिंग वर्ब डू, डज, पैसिव में इज, एम, आर। हिंदी सेंटेंस में एंड, हिंदी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, आए, ये हिंदी का हेल्पिंग वर्ब है। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के लिए डू, डज, पैसिव के लिए इज, एम, आर। और चेंज इन मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी आगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का रूल आता है अफर्मेटिव के लिए, और नेगेटिव के नो, नेवर के लिए। ये सारी चीज़ें वन बाय वन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम शुरू करेंगे, आई विल डेफिनेटली टीच यू। बाकी पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, आए। इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब डू, डज, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाकी अफर्मेटिव में रहेगा, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगेगा। इसके रूल को आगे हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं। इज, एम, आर एक्टिव के लिए, इज, एम, आर प्लस बीइंग पैसिव के लिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING।
प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव एक्टिव के लिए, हैज़ बीन हैव बीन पैसिव के लिए, सेंटेंस के एंड में चुका है, दिया है, लिया है, वो जा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो खेल चुका है, समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पैसिव के लिए पहले मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वैसे भी एक्टिव पैसिव का डिटेल एक चैप्टर के नाम से, सीरीज के नाम से शुरू करूँगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस के एंड में रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है के साथ टाइम आए, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ी, इसके पहले के एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं यू कैन स्टडी देम। हैज़ बीन हैव बीन एक्टिव के लिए इनका पैसिव नहीं बनता है। ऐसे टेंस जिनके एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब में पहले से बी, बीइंग या बीन होता है उनका पैसिव नहीं बनता है। इसलिए सारे के सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं, क्योंकि सारे के सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन सारे के सारे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सारे के सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, सब में आप हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, सब में बीन मिलता है। मतलब अभी हमने क्या कहा, ऐसे एक्टिव के टेंस जिनके एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब में पहले से बी या बीइंग या बीन होता है उनका पैसिव नहीं बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी की हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहा है, रही के साथ टाइम आए, मेनो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्रीपोजिशन के शक्ल में सिंस एंड फॉर लगता है। डिटेल आई विल टीच यू। यहाँ आप देख सकते हैं एक्टिव का कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट की सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और पैसिव में सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है और वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कॉम्प्लीमेंट के बाद प्रीपोजिशन बाय, टू, एट, इटीसी यूज होते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट इस वक्त पैसिव में रह के किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। एग्जाम्पल, शी टीचेज मी, इसी को, ये एक्टिव है, वो मुझे पढ़ाती है। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूं मैं उसके जरिए पढ़ाया जाता हूं, आई एम टॉट बाई हर, ये पैसिव हो गया। सो गाइज पास्ट टेंस में आ जाते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड एक्टिव के लिए, वॉज वर पैसिव के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव के लिए वॉज वर एक्टिव के लिए, और पैसिव के लिए वॉज बीइंग, वर बीइंग, और पास्ट परफेक्ट हैड एक्टिव के लिए, पैसिव के लिए हैड बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन एक्टिव के लिए, नो पैसिव। हिंदी में आप देख सकते हैं हिंदी की हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के एंड में ना तो था आए ना तो है आए। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे सेंटेंस जिनके हिंदी के सेंटेंस जिनके एंड में ना तो था आए ना तो है आए, जैसे वह गया, मेरी उससे मुलाकात हो गई, मैंने उसे पढ़ा दिया, मैंने उसे फ़ोन किया, ये सारी चीज़ें ना था आ रहा, ना है आ रहा, ना है आ रहा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये था और है ना आने का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली ये शॉर्ट टाइम पास इवेंट है। तो हिंदी लैंग्वेज में जब तुरंत की तुरंत कोई बात हुई रहती है, उसमें बताने में था और है का जिक्र नहीं होता है। किसी ने अगर आपसे पूछ लिया वह गया था, अगर मैं बोलूं तो आप क्या समझोगे, तो आप बोलिए सीधे सीधे, ऐसे दिखने में तो लग रहा है ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन अगर ये पुरानी बात नहीं है तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट मान लेते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो समझने का तरीका है शॉर्ट टाइम पास्ट इवेंट। ऐसी घटना जिसको गुजरे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, पास्ट इंडेफिनिट है, और ऐसी घटना जिसको गुजरे हुए बहुत वक्त गुजर चुका है, लंबा वक्त गुजर चुका है, लॉन्ग टाइम पास्ट इवेंट है, पास्ट परफेक्ट है। बाकी 99% सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट के ना तो था आता है ना तो है आता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लगता है, लेकिन अफर्मेटिव या नेगेटिव के नो नेवर वाले सेंटेंसेस में, जिनका डिटेल पास्ट इंडेफिनिट जब इंडिविजुअल में पढ़ाऊंगा उसमें लिखूंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, आए, पास्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वॉज वर एक्टिव के लिए हेल्पिंग वर्ब, और वॉज वर प्लस बीइंग पैसिव के लिए। पास्ट परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेंटेंस के एंड में चुका था, दिया था, लिया था है, ये हिंदी का हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से है, और इंग्लिश में हैड एक्टिव के लिए और हैड बीन पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट
परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहा था, रही थी के साथ टाइम आए, वो सो रहा, वो 2 घंटे, अगर वो सो रहा था बोलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, लेकिन 2 घंटे से सो रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। हैड बीन एक्टिव के लिए नो पैसिव, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे एक्टिव सेंटेंस जिनके हेल्पिंग वर्ब में पहले से बी या बीइंग या बीन होता है उनका पैसिव नहीं बनता है। ही वॉज बीटिंग हर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वो उसे पीट रहा था, तो शी वॉज बीइंग बीटन बाय हिम, ये पैसिव हो गया। आई टुक टी, मैंने चाय पी लिया, टी वॉज टेकन बाय मी। आई नो यू, यू आर नोन टू मी। अब देखिए प्रीपोजिशन चेंज हो गया, ये सारी बातें यहाँ नहीं पढ़ा सकता मैं, ये एक्टिव पैसिव के टाइम में पढ़ाऊंगा कि कैसे प्रीपोजिशन चेंज होते हैं, कैसे आई से मी होता है, मी से आई होता है। अभी आप सिर्फ हिंदी लिख लीजिए, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यू आर नोन टू मी, इसका पैसिव है। हिज बिहेवियर वैक्स्ड मी, उसके व्यवहार ने मुझे परेशान कर दिया। आई वॉज वैक्स्ड एट हिज बिहेवियर। एंड नाउ लास्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, गा गी गे हिंदी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल बी शैल बी पैसिव के लिए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस विल बी शैल बी एक्टिव के लिए, सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप देख सकते हैं कि विल बी शैल बी आया है, मतलब एक्टिव में ही बी आ गया है, अब इसका पैसिव नहीं बन सकता। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव एक्टिव के लिए, सेंटेंस के एंड में चुका होगा, दिया होगा, लिया होगा आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म विल हैव बीन शैल हैव बीन पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी के साथ टाइम आए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। विल हैव बीन शैल हैव बीन एक्टिव के लिए नो पैसिव, क्योंकि इसके एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब में पहले से बीन पाया जा रहा है। मैंने अभी आपसे कहा कि 4 टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं, सारे के सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इनके हेल्पिंग वर्ब में पहले से बी या बीन मिल रहा है। आप यहां देख सकते हैं रिमार्क पॉइंट में, अगर बहुत अच्छे से समझना है, एचवी ऑफ पैसिव ऑफ टेंस, किसी भी टेंस के पैसिव फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब देखना है तो एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब में बी या बीइंग या बीन ऐड कर दीजिए। बी ऐड होता है इंडेफिनिट टेंस में, बीइंग कंटीन्यूअस टेंस में, और बीन परफेक्ट में। कैसे? बी वर्ब टू बी, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज हट करके इज एम आर हो जाता है, डिड हट करके वॉज वर हो जाता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी हो जाता है। कंटीन्यूअस में आइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इज एम आर में बीइंग ऐड हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है वॉज वर में बीइंग ऐड हो जाएगा, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में पहले से विल बी शैल बी मतलब बी पाया जा रहा है, इसलिए उसका पैसिव नहीं बनेगा। अब आइए परफेक्ट में बीन ऐड हो रहा है, हैज हैव में बीन लगेगा, हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट का एक पैसिव हो गया। हैड में बीन लगेगा, हैड बीन पास्ट परफेक्ट का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हो गया, और विल हैव में शैल हैव में बीन लग गया, विल हैव बीन शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हो गया। सो गाइज, आज हम लोगों ने चार्ट सीखे और हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, कंटीन्यूअस टेंस को कंटीन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं, परफेक्ट को परफेक्ट क्यों कहते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके 12 पार्ट बनाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक, और 1 बाय 1 exception with exception definitely I will teach you. And okay guys, take care, thank you so much.